वेरिकोज वेन्स ये सिर्फ दिखने वाली नसें नहीं है, ये पैरों में दर्द, भारीपन और हमेशा असुविधा का कारण बन सकती है। तो हमेशा इसका जवाब सर्जरी नहीं होता। तो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुखदेव वैद्य है, प्रोफेसर फादर मुल्ला और होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। मैं आज वेरिकोज वेन और होम्योपैथिक चिकित्सा के बारे में बात करने वाला हूँ। वेरिकोज वेन क्या है? वेरिकोज वेन मतलब पैरों के नसों का फूल जाना और उभर आना। ये नसें खून को दिल की तरफ वापस ले जाती है, लेकिन ये वीक हो जाती है तो खून जमा होने लगता है, जिसकी वजह से नसें मोटी दिखना, नीली हो जाना और उनमें दर्द होना। वेरिकोज वेन बनती कैसी है? लंबे टाइम तक खड़े रहना, बैठ या एक पोजीशन में रहना नसों पे प्रेशर डालता है, इसका ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है और नसें फूलने लगती है। क्या वेरिकोज वेन स्ट्रेस और एंजाइटी से हो सकती है? तो उसका आंसर है यस। स्ट्रेस से बॉडी के मसल और नसें टाइट होने लगती है, जिससे ब्लड वापस जो हार्ट तक जाता है जो नहीं जा पाता। इसके वजह से नसों में प्रेशर बढ़ने लगता है और वेरिकोज वेन और भी वर्स हो जाती है। उसकी दूसरी वजह यह है, जब हम स्ट्रेस और एंजाइटी लेते हैं तो हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल नामक एक केमिकल रिलीज होता है और उसका असर ब्लड वेसल वॉल पे हो जाता है, तो नसें कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है और ब्लड वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाता है। क्या प्रेगनेंसी या सर्जरी के बाद वेरिकोज वेन हो सकता है? प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं और बढ़ा हुआ वेट नसों पे प्रेशर डालता है। सर्जरी के बाद लंबा समय तक रेस्ट लेना पड़ता है तो ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है। तो दोनों ही चीज़ों में वेरिकोज वेन ट्रिगर करती है। हम जानते हैं कि होम्योपैथी में ऐसी कौन सी दवाई है जो वेरिकोज वेन के लिए इफेक्टिव है, जैसे कि फॉर उदाहरण के तौर पर हेमामालिस, जो नसों के हेवीनेस और नीली नसों के लिए दे सकते हैं। पल्सेटिला में एक दवाई है जो प्रेगनेंसी रिलेटेड अगर वेरिकोज वेन है तो उसमें काम आता है। कैलकेरिया फ्लूअर, जो नसों के वॉल्स को मजबूत करने के लिए काम आते हैं। और वाइपेरा जैसे दवाई स्वेलिंग और पेन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दवाई लेने से पहले हमेशा एक अनुभवी होम्योपैथ चिकित्सक को कंसल्ट करें और उनसे ही दवाई लें, खुद की दवाई मत लें। पैरों की देखभाल कैसे करें? वेरिकोज वेन हो या ना हो तो हम उसको रोकने के लिए या होने के बाद उसको बढ़ जाने से रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पैरों को ऊपर हमेशा रखना, हल्की मसाज लेना, टाइट कपड़ों से बचना और रोज़ थोड़ी वॉक लेना, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और होम्योपैथिक मेडिसिन के इफेक्ट को डबल कर देता है। तो क्या सर्जरी से बचा जा सकता है? अगर स्टार्टिंग से ही होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू कर दिए जाए तो नसों को स्ट्रांग बनाया जा सकता है और सर्जरी की ज़रूरत से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, वेरिकोज वेन्स को लाइटली मत लो। सही वक्त पर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और लाइफस्टाइल चेंजेस से आप लंबे समय तक हेल्दी रह सकते। तो कैसे पता करेंगे कि वेरिकोज वेन हुआ है और हमको कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? तो दोस्तों, जब नसों में दर्द कंटिन्यूस रहे, नसों में सूजन या उभर आना या मोटापा दिखने शुरू करे, जैसे ही पैर ऊपर रखते ही अगर हमारी नसें छोटी ना हो और पैर में सूजन आने लगे, या तो सुबह उठने के बाद सूजन आने लगे, या तो आप लंबे समय तक चलने के बाद पैरों में हल्की सूजन दिखने है, तो ये साइन है कि अब हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वेरिकोज वेन डायग्नोस करने के लिए हम क्लिनिकल कौन सी जांच कर सकते हैं? तो उसमें एक तो कलर डॉपलर है, जो लोअर लिम्ब का कलर डॉपलर आप कर सकते हो। उसमें हमें ये पता चलेगा कि वेरिकोज वेन में अगर थ्रोम्बोसिस हुआ है, या तो कोई ऑक्लूजन हुआ है, या तो उसका टॉर्चरस जो भी है स्थिति हमको पता चल जाएगी। तो होम्योपैथी दवाई क्यों लेना चाहिए? तो होम्योपैथी दवाई लेने के आप सर्जरी से बच सकते हो। और आपके मन में अगर सवाल है कि होम्योपैथी कैसे काम करता है, तो होम्योपैथी वर्क्स ऑन सिमिलिया सिमिलिबस क्वेरेंटर, जहाँ बोलते हैं कि आपका स्वभाव और उसकी रूट कॉज ठीक करके हम होम्योपैथी दवाई देते। तो होम्योपैथी नॉट ओनली हेल्प यू टू ट्रीट अ डिसीज बट ऑल्सो इट विल प्रिवेंट द रिलैप्स। अगर आगे आने वाली भी बीमारी होगी तो उससे बचा जा सकता है। तो होम्योपैथी ये होलिस्टिकली काम करता है, ना कि सिर्फ आपके नसों पे काम करेगा, ये तो आपके पूरे शरीर पे काम करेगा।
वेरिकोज वेन को लाइटली मत लो। सही वक्त पे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और लाइफस्टाइल चेंजेस से आप लंबे समय तक हेल्दी रह सकते हो और इससे आने वाली बीमारी से बच सकते हो। तो ऐसे क्लिनिकल टिप्स और होम्योपैथी चिकित्सा के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।